साथ कॉलर वालर पकड़े, मेरे को धक्का मुक्की दे रहे थे मैम, घर के एड्रेस पूछे थे, मारने का धमकी दे रहे थे मैम। तो इस मुद्दे को लेकर मैम तेलीबांधा थाना पहुंचे मैम वहाँ से, तो वहाँ पास भी मैम पुलिस वालों को भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया मैम। मिस्टर रवि राघवंशी जब से आया है फ्लीट कोच, तब से यहाँ पैसा कम मिल रहा है। अभी जो काम करने के लिए ना 500 कमाने के लिए 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, जूता चप्पल घिसना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। 30 का तेल लग गया, 30 तो बचा, अब जब अब 30 ही मिलेगा तो बचेगा क्या? आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या धमकी दिया जाता है ये सब बोलने पे। मर्डर भी हो चुका है ब्लिंकिट, सिविल लाइन में मर्डर ही हुआ था ब्लिंकिट का, जो गाड़ी मिला था और लाश भी मिला था उसका। 10 मिनट में पुलिस नहीं आता, 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आता, हम लोग 10 मिनट में पार्सल छोड़ते जान जोखिम लगा के, ठीक। अब उस जगह में हम लोग पार्सल देने अगर 5 मिनट भी ले लेते हैं तो पैसा कटता है। जो ये बोल रहा है ना, उसमें इसका आईडी होल्ड कर देंगे। पीछे से बस वाला मेरे को मार दिया था सर्विस रोड में, मैनेजर को फ़ोन भी लगाया। ये अपना रिंग रोड में शेर चौक है ना, VIP रोड वाला, उससे पहले की बात है, ये हफ्ता पहले की बात है। मैनेजर को भी बोला तो मैनेजर बोलते तुम देख लो अपना। कस्टमर टिप डालता है, ब्लिंकिट टिप भी खा जाता है। वो पिकर लोग रहते हैं, उन्हीं लोग देखते हैं। अब उनसे पूछे तो वो बोलते भाई मैनेजर को कॉल कर, मैनेजर को कॉल करते तो मैनेजर कॉल नहीं उठाता मैम। 200 रुपये कमाया पूरे 24 घंटे में। देखिए, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो हर वर्ग जो है किसी न किसी से नाराज चल रहा है, और इसी के चलते राजधानी रायपुर में ब्लिंकिट के जो राइडर्स है वो इस समय बेहद कंपनी से नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 से 10 ब्रांच जो है रायपुर में है। ऐसे में ये जो राइडर्स है इनको तमाम जो है इंसेंटिव और इनकी जो वेतन वृत्ति है उसके लिए तो ये लोग जो है काफ़ी ज़्यादा निराश नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि रायपुर के BTI ग्राउंड में बड़ी संख्या में ये राइडर्स आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो अपनी मूल मांगों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ में कि इस प्रदर्शन के बाद, इस हड़ताल के बाद जो है उनकी मांगे किसी तरीके से पूरी हो जाए और उनकी जो वेतन में वृद्धि है और जो इंसेंटिव है वो उनको समय पर मिले, और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस की सुविधा हर कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो भी इनको मिले। इनकी जुबानी समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं और क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं। तो सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं। भैया, आपका नाम पहले बताएंगे? मेरा नाम वसीम खान है, मैं सड्डू स्टोर से हूँ। क्या कुछ मांग लेकर आप लोग इतनी संख्या में पहुंचे? कितने लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 150-200 लोग हैं, और हमारी मांगे हैं कि हमारे को जो किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट मिलता है वो दिन पे दिन कम होते चले जा रहा है। हाँ। जैसे 4 किलोमीटर जाते थे 42 रुपये मिलता था, आज की डेट में हमको 32 रुपये मिल रहा है। मतलब कंपनी को, हम काम कर रहे हैं कंपनी के लिए तो हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कंपनी और हमको लॉस में डाल रही है। जो हमारी इनकम पहले 9 घंटे में 700-800 रुपये कमाते थे, अब 16 घंटे में 700-800-900 रुपये कमा रहे हैं। हाँ, पेट्रोल का पैसा नहीं मिलता, हम लोग को अपने पैकेट से पेट्रोल का डालना पड़ता है। वो इंसेंटिव मिलता है, उसमें वो कवर रहता है। जी, जो इंसेंटिव मिलता है वो कवर रहता है। पहले क्या सुविधा दी जाती थी कंपनी द्वारा? पहले भी मैम वही था, बट वही है मैम, जैसे अपन 9 से 12 घंटे काम करते थे ना तो 1200-1300 प्लस हो जाता था मैम। और अभी क्या हो रहा है कि हम 16 घंटे 22 घंटे देने पर ना 1000 रुपये भी समथिंग अराउंड बन ही नहीं पाते मैम। और मैम मेन मुद्दे मैम, मेरा नाम रोहन पटेल है, अवंतीवार स्टोर से था मैम। कल हमारे एक राइडर के साथ मैम बहसबाजी किए, सर ने किसी को कॉल किए, साथ कॉलर वालर पकड़े, मेरे को धक्का मुक्की दे रहे थे मैम, घर के एड्रेस पूछे थे, मारने का धमकी दे रहे थे मैम। तो इस मुद्दे को लेकर मैम तेलीबांधा थाना पहुँचे मैम वहाँ से, तो वहाँ पास भी मैम पुलिस वालों को भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया मैम। और मैम यहाँ तक एम्बुलेंस, पुलिस वाली गाड़ी 112 मैम 10 मिनट में नहीं पहुंचती मैम पार्सल लेकर, उसमें हम ब्लिंकिट वाले राइडर 10 मिनट से पहले सामान लेकर पहुंच जाते हैं मैम। 10 मिनट में सामान लेकर आप लोग पहुंच जाते हैं, उसके बावजूद भी कंपनी द्वारा इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है। क्या मांगे, क्या कुछ चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैडम, मेरा नाम शिव मांजरे है। मैं पिछले अप्रैल से ब्लिंकिट ज्वाइन किया हूँ, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इस समय बहुत अच्छा चल रहा था, अच्छा इंसेंटिव मिल रहा था, सब सही था। ये कुछ मिस्टर रवि राघवंशी जब से आया है फ्लीट कोच, तब से यहाँ पैसा कम मिल रहा है, और यहाँ 12 घंटे 14 घंटे का टाइम देने के बाद भी राइडर को पैसा नहीं मिल रहा है। और यदि किसी कारणवश उनके साथ पंचर हो गया, कुछ हो गया गाड़ी में, तो उसका इंसेंटिव काट दिया जाता है। ये बहुत ही गलत नियम है, जबकि राइडर बिना ब्लिंकिट का काम नहीं हो सकता। निश्चित है, हम उनके पार्टनर हैं, हम उनके पार्टनर होते हुए हमको जो पे आउट मिलना चाहिए, जो हमारा श्रमिक है वो मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो ये कंपनी का नियम बहुत ही गलत है। कितने ब्रांच है छत्तीसगढ़? ये लगभग 9 से 10 ब्रांच है यहाँ, जिसमें सबसे पहले अशोका रतन का स्टार्ट हुआ था, तो बहुत अच्छा चल रहा था, पे आउट बढ़िया मिल रहा था। लेकिन कुछ दिनों से पे आउट को बिल्कुल कम किया जा रहा है। क्या वजह है, क्यों कम किया जा रहा है? क्या लग रहा है भैया, कंपनी की कोई गलती है या फिर आप ही लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे? नमस्कार, जय जोहार, मैं टेकचंद साहू आदर्श नगर से राइडर हूँ। और पहले जो काम कर रहे थे ना 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा, वैसे जिसे पैसा नहीं मिल रहा है।
अभी जो काम करने के लिए ना 500 कमाने के लिए ना 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, जूता चप्पल घिसना पड़ता है, तब जाके पैसा बनता है। और उसमें पेट्रोल काटते हैं, पेट्रोल हमारा ही हाँ अपना ही पेट्रोल रहता है। बाकी तो 7 किलोमीटर का 58 रुपया मिला था। 7 किलोमीटर का ये देख लो, अच्छा 58 पर रुपया किलोमीटर कितना मिलता है आप लोग को? पर किलोमीटर, मतलब जो 10 रुपया तो मिलना ही चाहिए। कंपनी का है कि 10 रुपए पर एवरेज होता है, पर 10 रुपए भी उसके एवरेज के अकॉर्डिंग उन लोग चल नहीं रहे हैं। कोई भी ईवी कंपनी स्टार्ट करती है अपना किलोमीटर रेंज 10 रुपए रखती है, ये लोग 10 किलोमीटर 10 रुपए से भी कम करते जा रही थी। पहले तो ठीक था, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? और पता नहीं मैम, वही चीज के लिए हम लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। पहले ये था कि रायपुर में सबसे पहला स्टोर सिविल लाइन रहा है अपना, और उसके बाद जगह जगह खुले। मैं सड्डू से हूँ, जब सड्डू में पहला स्टोर खुला था तो कोई वर्किंग नहीं था, न्यू स्टार्टिंग में। कंपनी बोली कि आप 8 घंटा दो, आपको इतना पे आउट मिलेगा। हम लोग टाइम दिए, देते आए, कंपनी अब तक सही चलती आई। लेकिन इस दिवाली बोनस में उन्होंने बोला गोल्ड सिल्वर, बंदों ने काम भी किया, मेहनत भी की, जिसने जो कमाया वो कंपनी ने दिया भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन बात यह है, पहले 10 रुपया किलोमीटर मिलता था, फिर 8 किया और अब 6 रुपया कर दिया है। अब 6 रुपये में कर दिया, उसके बाद जो इंसेंटिव अपने को 8 घंटे में 10 घंटे में मिलता था, उसका टाइमिंग रात को 1:30 बजे से 3 बजे तक कर दिया। नहीं दोगे तो इंसेंटिव नहीं पाओगे। अब बंदा सुबह 6 बजे आ रहा है, काम भी पूरा दे रहा है, टाइम भी पूरा दे रहा है। 6 से 6 12 हो गया, और 12 से 18 हो गया, 18 से और 3 22 घंटे में 1100 रुपया क्या करेगा, कैसे घर फैमिली चलाएगा? सुबह 4 बजे जाएगा। कितना कमा लेते थे डेली का? पहले डेली का आराम से 8 से 9-10 घंटे में 1100-1200 डेली हो जाता था। डेली हो जाता था। और नाइट शिफ्ट का क्या रूल है वहाँ? नाइट शिफ्ट का वो अलग रूल है। नाइट शिफ्ट में पैसा अर्निंग ज्यादा है, सब ज्यादा है, लेकिन बंदा एक ही कर पाएगा, या सुबह करे या नाइट करे। अच्छा, हाँ। मतलब एक व्यक्ति को एक ही शिफ्ट में काम करने का? नहीं, वो नहीं है, व्यक्ति 24 घंटे भी कर सकता है। अच्छा। हाँ, उसके लिए कोई स्वयं इच्छा हो ना? हाँ, स्वयं इच्छा है, जो जितना करेगा उतना पाएगा। लेकिन अब 6 किलोमीटर में अगर 6 किलोमीटर में अगर 6 रुपए से 36 रुपये मिल रहा है, 6 जाना का तो दे रहा है, आने का कौन देगा? आने का कौन देगा? आने का तो आज तक नहीं दिया, शुरू से नहीं दिया, लेकिन पुसा रहा था क्योंकि रेट सही हो रहा था ना। पहले 60 रुपया मिल रहा था, 6 जाना 6 आना, 12 हो गया, 60 रुपया मिला। तो मान लो 30 का तेल लग गया, 30 तो बचा। अब जब 30 ही मिलेगा तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? तो पहले क्या था, पहले 6 घंटे ड्यूटी था, मतलब 12 घंटे था, अब तो 24 घंटा कर दिया पूरा। तो नाइट भी खुले रहता है, डे में पहले डे खुलता था, 12 बजे ऑफिस ऑफ हो जाता था, अब 24 घंटा कर दिया। तो उसके वजह से जो कि हम लोग का ऑफर है ना, उसके लिए क्या करना पड़ता है कि 12 से 3 बजे तक का भी टाइमिंग डाल दिए कि 12 से 3 तक ड्यूटी करोगे, तब जाके वो दिन भर का जो इंसेंटिव है तो कवर होगा। तो वही है कि मैम पर किलोमीटर के हिसाब से इंसान को 10 रुपये मिलना चाहिए। तो 10 रुपये मिलेगा तो 4 किलोमीटर का 40 रुपये होता है। और इसमें ये प्रॉब्लम है कि नए नए बंदे को हायरिंग किया जा रहा है, और मतलब हायरिंग को रोक रहे नहीं है, अनलिमिटेड हायरिंग हो रहा है, जिसके वजह से हमारा अर्निंग और माइनस भी हो रहा है। तो जो पुराने लोग हैं उसको हटाया जा रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो ये कस्टमर लोग हैं, इतने सारे राइडर खड़े हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है कस्टमर टिप डालता है, ब्लिंकिट टिप भी खा जाता है। नाइट को हम लोग ऑर्डर देने जा रहे हैं रात के 2 बजे, सुनसान रोड है, कोई कुछ नहीं है, किसी का वाहन खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, कौन देखने वाला है वहाँ? नाइट में एक्स्ट्रा पे आउट आना चाहिए। जहाँ अपने को दिन में 35 मिल रहा है तो नाइट में कम से कम 40 तो मिलना चाहिए। और कस्टमर टिप डेली 80 राइडर काम करते हैं हर स्टोर पे, 24 घंटा 80 राइडर काम कर रहे हैं, और फिर 20 आदमी को टिप मिलता है, बाकी के 60 को कहाँ जाता है? मतलब 20 ही के आदमी के नसीब में टिप है, बाकी के 60 राइडर नहीं है क्या? उस चीज का फाइल उठा के कौन दिखाएगा? मीनू कौन दिखाएगा कि कितना टिप आता है ब्लिंकिट में? है, मैनेजर को दिखाओ ना बोलने को, कहाँ जाता है हमारा टिप? अगर कस्टमर डालता है, एक कस्टमर नहीं, हम लोग 1000 घर में ऑर्डर देते हैं, कस्टमर 100 कस्टमर में से 80 कस्टमर ये बोलते हैं कि अगर मैं आपको डायरेक्ट टिप डाल दूंगी, क्या पता आपको मिला नहीं मिला, भैया आप मेरे से कैश ले जाओ। तो उनको भी डाउट है, तो हमारा जो टिप जाता है वो भी कंपनी खा रही है, अर्निंग आ रही है वो भी कंपनी खा रही है। और आप अपने यहाँ मैनेजर है, किसी भी स्टोर पे चले जाओ, 10 स्टोर है रायपुर में, 1 या 2 स्टोर पे कोई अवेलेबल होगा नाइट में मैनेजर, वो कम्बल में रजाई में सोएंगे, राइडर ठंड में कब आते हैं ऑर्डर देने जाएंगे, पिकरों पे छोड़ देते हैं लैपटॉप सब। तो मतलब मेहनत हमारी, काम हमारा, प्रॉफिट सारा कंपनी का।
इंश्योरेंस का कुछ आप लोगों को इंश्योरेंस में हमारे यहाँ पाँच लड़कों का दुर्घटना हुआ था, इतना दे रहा है, उनको क्लेम नहीं मिला है। इतना ऑर्डर रनिंग बन नहीं सक रही, हाँ इनका क्वेश्चन ऑर्डर रनिंग बन नहीं सक रही है, प्लस पे आउट भी हमको कम दे रहा, तो इतना कंपलसरी कहाँ से खुलेगा हमारा? हाँ, लॉक खोलना नहीं, प्लस से हमें टाइमिंग भी कंप्लीट करना जरूरी है, और ये भी हम लोग मिस कर सकते हो। देख लो आप इसमें कितना कंपलसरी इसमें गलत। हाँ, 10 घंटे प्लस उसके बाद इधर 1-1.5 घंटा देना है, कंपलसरी सही नहीं रहेगा, पे आउट सही नहीं रहेगा, तो हम लोग काम कैसे, रेट हम लोग मतलब टाइम बढ़ा दिए, पैसा कम, पैसा कम दे रहे हैं, बस वही है, इस तरीके से शोषण गया। 13 घंटा ड्यूटी किया हूँ यहाँ पे, मेरा 400 रुपए का अर्निंग हुआ है। बताओ अच्छा, पहले कितना हो जाता था? पहले 13 घंटा ड्यूटी करते थे तो पहले 13 घंटा ड्यूटी करते थे, इससे भी ज्यादा हो जाता, कम से कम 600 रुपए 700 रुपए तक हो जाता था। अभी देखो, अभी इसका मैं तो पेट्रोलिंग अगर 200 रुपए निकालोगे तो कितना हो रहा है मेरा अर्निंग? खाली 200 रुपए अर्निंग हो रहा है। मतलब मैं 13 घंटे ड्यूटी दे रहा हूँ, उसमें मेरा 200 रुपए में क्या प्रॉफिट हो रहा है? उससे बढ़िया मैं जॉब ना कर लूँ इसमें। आप ही बोलो इसमें क्या है 13 घंटे में, और इसमें और ज़्यादा भी दे रहे हैं, फिर भी ना उसमें अर्निंग हम लोग का बढ़ नहीं रहा है। अब बताओ, 13 घंटे में 800, और अभी इंसेंटिव कट भी जा रहा है ना। इंसेंटिव अगर नहीं दे रहे हैं तो इंसेंटिव कट जा रहा है उसमें, ड्यूटी आवर्स नहीं दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा है। सही नहीं दे रहे। खुद ही खा रहे हो। हाँ, इंसेंटिव भी सही नहीं दे रहे हैं, यानी कि बंदे को लोग कंटिन्यू काम करा रहे तब जाके इंसेंटिव वो भी मुश्किल से खुल रहे हैं ना। हाँ, ये ब्राइटनेस बढ़ा दिया हूँ, इसको नजदीक से दिखाइएगा। क्या है ये समझाइए हम लोग को। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें 23 घंटा 22 मिनट है और 37 रुपया पर आवर की अर्निंग है, और 26 ऑर्डर में इतना अगर मेरा 870 बना है तो इसमें से 400 रुपए का तो तेल ही कट गया। और 23 घंटा में क्या किया अपने घर वालों के लिए? ये 23 घंटा ड्यूटी किए वो ऑन टाइम है ये, ऑन टाइम है ये। मैं अवेलेबल था 23 घंटा। अच्छा, अवेलेबल थे, और फिर आपको उसमें से 37 रुपया पर घंटा हाउर का आया मेरा। अच्छा, 37 रुपया 20 पैसा। घर वाले पूछते हैं 24 घंटे घर नहीं आ रहा है, क्या कमा रहा है? उसमें 400 का तेल फूका और 100 रुपए मैडम नाश्ता पानी भी कर लेते हैं, 200 रुपए कमाया पूरे 24 घंटे में। ऐसी आवाज़ उठाने पर ना मैडम आईडी ब्लॉक कर दिया जाए, आपका धमकी दिया जाता है। अच्छा, आईडी ब्लॉक कर दी। आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्या धमकी दिया जाता है? ये सब बोलने पे सीधा बोला जाता है। बोलेंगे मत छोड़ दो तो क्या करोगे आप? आपका आईडी ब्लॉक कर दिया बोल देते हैं, कुछ नहीं कर सकते मैम उसमें। अगर आईडी हम लोग को ब्लॉक कर देगा तो हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मतलब काम करने का इच्छा है मैम, बट अर्निंग जो माइनस कर रहे हैं ना उसको अर्निंग को करना चाहिए, और दूसरा जो 24 घंटे की है ना मैम उसको 12 घंटे ही टाइमिंग रखना चाहिए। हाँ, पहले 12 ही था, उसके बाद अब दीपावली के बाद 24 कर दिया गया, तो अब 12 ही रखना चाहिए उसको। देखो पहले का अर्निंग देख लीजिए, ये 80 रुपये। हाँ, 7 किलोमीटर का पहले का अर्निंग है ये 7.5 का 80 रुपये मिलता था, और अभी का अर्निंग देख लीजिए 7.4 का ये 66। अच्छा, पहले अगर 7 किलोमीटर जाते थे, अभी 7 किलोमीटर पहले ये जाते थे 7 किलोमीटर का 80 रुपये मिलता था। हाँ, और अब आप लोग को 7 किलोमीटर का 66। हाँ, ये मिल रहा है। पर अभी भी अभी करेंगे तो इससे और कम मिल रहा है। ये 50 रुपये मिल रहा है, ये थोड़ा अभी उस समय बढ़ा के दिया था। अभी तो 45 रुपए भी नहीं मिलता भाई, 40 रुपए मिलता है। 40-45 रुपये ऐसा कुछ मिल रहा है। 40 रुपये हो गए। ठीक है, पूरा दिन मेहनत करते हो, उसके बाद भी आप लोग के साथ में। और एक ये है मैम, जैसे हम लोग राइडिंग डिलीवरी करते हैं तो जैसे कोई भी प्रॉब्लम होता है राइडर के साथ तो ना सपोर्ट कोई नहीं है मैम, हम लोग खुद को करना रहता है। कोई मतलब कंपनी से कोई सपोर्ट भी नहीं आएगा। बोला गया है कि एम्बुलेंस आएगा, मतलब जो भी पुलिस वगैरह आएंगे, तो मैम जब वो हादसा हो गया, जब बंदे को कुछ हो जाएगा तब वो पहुंचेगा। वहाँ पे ना कोई सपोर्ट ही पहुंचता है, ना कोई बंदे आ सकते हैं। कभी ऐसी स्थिति हो हुई? चुका है मैम, देवेंद्र नगर में हादसा 2 या 3 बार हो चुका है, और उसका सिर्फ हम ही सॉल्व किए हैं। मर्डर भी हो चुका है, ब्लिंकिट सिविल लाइन में मर्डर ही हुआ था, ब्लिंकिट का जो गाड़ी मिला था और लाश भी मिला था उसका। और हमारे यहाँ भी खींच के लड़के लोग को मारा गया था, जो बहुत बार हो चुका है, और इसके लिए कंप्लेन भी कर चुका, बट कंपनी कोई सपोर्टिव नहीं है मैम, कोई सपोर्टिव नहीं करता। और रही बात इंश्योरेंस के, बहुत लोगों का ऐसा है जिसको इंश्योरेंस भी नहीं मिलता, कई लोगों का प्रॉब्लम है, तो इंश्योरेंस का भी है। 24 घंटा कर दिया तो रात भर राइडर पे जगना पड़ता है। सबसे बड़ी बात तो 24 घंटा। और रायपुर में आप देख रहे हो कि इतना चाकूबाज हो रहा है क्या। हम लोग कस्टमर का पैसा भी पकड़े रहते हैं, मोबाइल पकड़े रहते हैं, कोई छीना चपटी के कारण हम लोग को कोई मार देगा तो कंपनी पर इसमें जिम्मेदारी कुछ नहीं करते। पूरा नगर में लड़के लोग पकड़ लिए थे,
क्या हुआ था अभी पिछले कुछ दिनों पहले ना, मतलब मैं पार्सल देने गया था 11:40 के टाइम में, तो नाइट में तो डीडी नगर में जो शिशु मंदिर है ना स्कूल, मैं वहाँ से पार्सल देके जा रहा था तो पूरे कॉलोनी का लाइट गोल था। अब मैं शॉर्टकट लेने के लिए राइट साइड मुड़ा, अंदर गर्ल्स हॉस्टल है सुकून गर्ल्स हॉस्टल, तो वहाँ 3 लड़के बैठे थे। अब मैं उधर देख के इधर मुड़ा तो इधर भी 3 लड़के और सीधा मेरे को पकड़ रहे थे। अब उस टाइम में क्या होता है, मैं पुलिस को फ़ोन लगाया था, कुछ समझ नहीं आया, मैं गाड़ी स्पीड भगाया तो स्पीड मेरे को भी एक्टिवा में दौड़ाए उन लोग। अब मैं वहाँ जाके कॉल किया मेरे दोस्त लोग को, तो ये लोग आए करके मैं वहाँ उस टाइम देखो मैम 10 मिनट में पुलिस नहीं आता, 10 मिनट में एम्बुलेंस नहीं आता, हम लोग 10 मिनट में पार्सल छोड़ते जान जोखिम लगा के, ठीक। अब उस जगह में हम लोग पार्सल देने अगर 5 मिनट भी लेते थे ना तो पैसा कटता है, ऊपर से कस्टमर का गाली सुनी कटता है, और ऊपर से कस्टमर कॉल नहीं उठाता। अब उस जगह में मैं अगर ये लोग नहीं आते ना मैम, तो उस जगह में मैं पक्का चाकू पड़ना तो निश्चित है मैम। अगर कोई आपका मोबाइल वगैरह छीन रहा है ना तो आप अपने बचाव के लिए कुछ तो करोगे ही, है ना। ये नहीं क्यों आया ये मेरा भाई है, मेरा मोबाइल छीन रहा तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, इसको तो मैं मारूंगा ना, तो भी तो सपोर्ट में मारेगा ही। और एक आदमी नहीं थे, 5-5, 6-6 आदमी थे वहाँ। अब उस जगह में 11:40 का बात बता रहा हूँ। अब मैं वहाँ जाके कम से कम आधा घंटा खड़ा था। 11:40 में भी खतरा है, बताओ। और रात में क्या होगा अब ये बताओ। आप पार्सल देने जा रहे हो नाइट में, अब इंसेंटिव क्या हुआ, इंसेंटिव रहता है, पहले रहता था सुबह आओगे आप 6 बजे तो 3 बजे 3 या 4 बजे तक आपका 7 घंटा पूरा हो जाता था टाइमिंग, ठीक। अब क्या होता है, अब आप रात के 12 बजे तक करोगे फिर भी इंसेंटिव कटेगा ही, क्योंकि वो 4 बजे तक हो गया। 12 घंटा 13 घंटे हाँ, अब देखो जब शुरू में कंपनी आप ज्वाइन करोगे ना बिल्डिंग की, तो क्या बोलते हैं आप 7 घंटा काम करोगे तो आपको 500 से 600 रुपये बनेगा। ये 7 घंटा नहीं है, ये सीधा 23 घंटा आपको खींचेगा, 18 से 23 घंटा आपको प्रॉपर खींचेगा। वो तो पैसा बनाना हाँ, और आपको पैसा बनाना ही है, ठीक है। अब आप पैसा बनाने के लिए रात के 12 बजे तक करोगे, आप उसमें अलग से टाइम आ जाएगा 12 से 3। और मैडम एक अब आप 12 से 3 नहीं करोगे तो आप 800 बनाओगे, उसमें से आपका 400 तो इंसेंटिव भी कट जाएगा। देख लीजिए मैम, जो ये बोल रहा है ना उसमें इसका आईडी होल्ड कर देंगे। हाँ, ये सिस्टम अब चल रहा है, अब करेंगे क्या अपन बताओ। तो उसका आईडी होल्ड। और रात को कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे भाई, इतना जान जोखिम में डाल के बंदा डिलीवरी कर रहा है, 1-2 रुपए भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है। और सैटरडे को और संडे को थोड़ा बहुत देता है, अभी उसमें भी नहीं मिल रहा था, सैटरडे को भी नहीं मिल रहा था। संडे सैटरडे को एक्स्ट्रा मिल रहा था? हाँ जी, मिल रहा था पहले, पर अभी वो भी नहीं मिल रहा है। और दे भी रहे तो 1.5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं बस, 1.5 या 2 रुपए, 1.5 या 2 रुपए बस एक्स्ट्रा मिलता है, कुछ नहीं मिलता। छुट्टी में क्या रहता है इसका कुछ छुट्टी नहीं है, जितना काम छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं है, पूरा काम करना बंद कर देंगे। फेस्टिवल में इतना कॉल करेंगे, लेकिन कोई राइडर एक्सीडेंट हो जाता है ना, उसको कोई पूछता नहीं कि आप कैसे हो, क्या हो, एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए कोई कभी कॉल नहीं लगाते हैं। लेकिन जब आपका उसका काम रहेगा ना, आपको 24 घंटे कस्टमर का कॉल आएगा, कॉल करते रहते हैं। सर लोग फोन लगा के बुला रहे हैं, भाई काम पे क्यों नहीं आए, काम पे क्यों नहीं आए, लेकिन कोई ऐसा करके बुला रहे हैं मैम काम पे, जब बंदा काम पे नहीं आ रहा है और पैसे नहीं बन रहे मैम, तो फिर बंदे कैसे जाएंगे। और एक क्वेश्चन ये था मैडम ब्लिंकिट का, सारे भाई लोग खड़े हैं, सारे सुन रहे हैं ना। एक बात ये बताओ कि जब हम लोग ऑर्डर देने जाते हैं, किसी भी भाई का कस्टमर फोन ना उठाए और कोई नया राइडर आया है, पुरानों को तो लोकेशन पता है वहाँ का, कोई नया आया है, वो क्या करता है, वो कंपनी को फोन लगाता है, कंपनी फोन करती है कि आपको क्या समस्या है, आपका वो टाइम तो बिगड़ता ही बिगड़ता है। लेकिन कंपनी क्या बोलती है कि ठीक है आप 2 मिनट होल्ड कीजिएगा, हम लोग कस्टमर से बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर कस्टमर कॉल उठाता है तो वो बोलेगी हमारी बात हो गई है, और अगर कस्टमर फोन नहीं उठाता है तो वो बोलेगी आप थोड़ा वेट कीजिए। अब मान लो वो वहाँ है रात के 2 बजे, ना आगे कोई ना पीछे कोई, आदमी भी है नहीं, लोकेशन भी गलत है, फोन भी उठ नहीं रहा, तो वेट किसका करेंगे हम, आधा घंटा वेट करना पड़ता है, वो टाइम खराब। और जब तक कस्टमर फोन करके रिसीविंग लेके अगर ये नहीं बोलेगा मेरे को ऑर्डर मिला या नहीं मिला, तब तक राइडर का कोई रोल नहीं है उसमें। हाँ, सब कुछ कंपनी ने कस्टमर को दे रखा है, सब कुछ, सारे थ्रू सारे ऑल जो भी हैं सारे कस्टमर के हैं। और हाँ, और उसके बाद कभी सपोज दैट मैडम आपने ऑर्डर किया, आपने डाल दिया एड्रेस, और सेम एड्रेस सेम मतलब बिल्डिंग भी सेम है। अब मान लो दिल्ली में सफायर ग्रीन है और अपने सड्डू में सफायर ग्रीन है। अब मैं वहाँ पे जाके मैंने एड्रेस देखा, मैं वहाँ जाके डिलीवर मार दिया, और डिलीवर मार दिया, कस्टमर MD लगा दिया कि मेरे को सामान ही नहीं मिला है। हाँ, 100 में से 10 कस्टमर ऐसे हमको पल्ले पड़ जाते हैं जो झूठ बोलते हैं, मिसिंग डालते हैं बिना बात की, तो उसका मिसिंग का पैसा वो बेचारा पिकर का गया, MD का राइडर का गया।
उसमें क्या करना चाहिए कंपनी को? है जवाब कुछ? हाँ, ये उसमें क्या करना चाहिए? और दूसरी बात सबसे मेन प्लस पॉइंट की है कि पैसा एक बार को कम मिल गया तो हम लोग अनशन कर रहे हैं, जमा है। अभी यहाँ से 2-4 बंदे मर जाएं या कुछ हो जाए रात में, उसका कौन जिम्मेवार है? वो तो दोबारा लौट के ही नहीं आएगा। अरे कमाई आज नहीं हुई 4 दिन बाद हो जाएगी, कमाई आज नहीं हुई 4 दिन बाद हो जाएगी। इंसान चला गया तो कहाँ से आएगा? उसके लिए कोई कंपनी कोई क्लू नहीं, कोई थ्रू नहीं, और बिना कस्टमर के हम कुछ नहीं कर सकते। मान लो मैं डिलीवरी देने गया और वहाँ पे नेट प्रॉब्लम था, मैं डिलीवरी मार्क कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है, तो मैंने सोचा चलो कस्टमर केयर पे कॉल कर देता हूँ। मैं वापस स्टोर आ गया और मैं उसको फ़ोन किया केयर वालों को। केयर वाले बोलते हैं हमारी कस्टमर से बात नहीं हो पा रही, आप वापस वहीं जाओ। अब मैडम नेट ही नहीं आ रहा, वापस जाने आने का पैसा कौन देगा? अगर मेरे को दोबारा काम करना है, दूसरा ऑर्डर लेना है, तो अपनी जेब से देना पड़ेगा। क्या अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है? अन्य क्षेत्रों में भी यही स्थिति है? बिलिंग किट का हर जगह का नियम यही है, यही स्थिति है। अच्छा। कुछ नियम चेंज करने पड़ेंगे उसको। अच्छा। क्योंकि बिलिंग किट को बढ़ावा हमने दिया है, उसका नाम हमने रोशन किया है, राइडर लोगों ने। उसने सिर्फ नाम दिया है, मेहनत हमारी है सारी। उसने सामान ला के दिया, घर घर हमने पहुंचाया है उसको, रिक्स लेके। इतना रिस्की होता है, इतना जल्दी आप लोग को सामान पहुंचाना रहता है? जरा सा रोड क्रॉस करो, इतनी सवारी चलती है, पैर टूट गया, हमारा टूट गया, आगे बढ़ती कौन सा बिलिंग किट हमें क्लेम दे रहा है कि आप अपना इलाज करवा लो? जान जोखिम में देके हम अपना आपको सामान पहुंचा रहे हैं। और उसमें भी कस्टमर ऐसे मिलते हैं कि जैसे 99 हुआ 1 रुपया, और कंपनी हमको सिर्फ सामान देती है, ठीक है, वो पैसा एक्सचेंज नहीं देती है। अब कस्टमर मांगता है तो हम कस्टमर को बोले मैडम सामान लेके आए हम लोग, कंपनी सामान दे रही है, कैश नहीं दे रही है कि आप चेंज करते फिर, वो भी हमको ही मैनेज करना पड़ता है सब। मैं तो ये चाहता हूँ हर राइडर को आईडी ले रखा है उसने, जब 1500 रुपये लिमिट देता है, पार्ट टाइम वालों को 700, फुल टाइम वालों को 1500, तो उसको डेली 1000 रुपया कैश खुला देना चाहिए, वो शाम को अपना जमा करके जाएगा। मान लो सामान का अगर कुछ नुकसान हो जाता है आपसे, तो फिर उसकी भरपाई कौन करता है? वो हम। और दूसरी बात, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाए और आपका सामान गिर गया और वो गायब हो गया, तो MD&D आपका जो खर्चा आएगा इलाज का वो अलग, और जो सामान गया वो अलग, उसका भी अलग उन्हीं लोग। हाँ, वो हमारा ही होता है सारा काम। लोग के जेब से वो सारा। जी सारा ये है। आप बताइए भैया क्या समस्या है? मैडम मेरा नाम मुबारक बंजारे है, मैं देवेंद्र नगर से हूँ। हमारा एक ही मांग है कि हमारा पे आउट में इंक्रीज हो, बस इतना चाहते हैं। हमारी जो मांगे हैं सभी राइडर भाइयों का, वो उन लोग जैसे कि मान लीजिए दूसरे सिटी में ना अपन बिल्डिंग में चढ़ते हैं उसका पैसा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, यहाँ उसका पैसा भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। प्लस उसमें इंक्रीज में जैसे कि 4 किलोमीटर जाते हैं तो 30 रुपये धरा है। अभी संडे को 32 रुपये 33 रुपये देगा, उससे ज़्यादा नहीं देता। 1 से 2 रुपये बस बढ़ाता है? हाँ, 1 से 2 रुपये। हाँ, और ऐसा कुछ नहीं है। मैम 2 मिनट, ये जो भाई है ना 2-3 हफ्ता हो चुका है पहले, मरते मरते बचे, एक्सीडेंट होती है। हाँ, बस के नीचे आने वाला था। बता, पीछे से बस वाला मेरे को मार दिया था सर्विस रोड में, मैनेजर को फ़ोन भी लगाया। ये अपना रिंग रोड में शेर चौक है ना, VIP रोड वाला, उससे पहले की बात है, ये हफ्ता पहले की बात है। मैनेजर को भी बोला तो मैनेजर बोलते तुम देख लो अपना, आ जाओ जैसे हो सकता है। उसके बाद मैं तुरंत बस को रुकवा दिया था। मैं 1-2 जन मेरे को सहारा दे दिए थे वहाँ के भैया लोग, तो बस को रुकवा दिया था पुलिस थाना का नो, तो वो भैया लोग मेरा साथ दिए तो हो पाया काम, नहीं तो मैनेजर लोग तो कुछ बोली छिड़े नहीं थे कि ना आना है ना, नहीं आ रहे थे। सिर्फ दवाई पट्टी देते हैं और कुछ नहीं देते गया बस कुछ भी नहीं। उसका फिर काम चालू कर लो बोलते, फिर ये भी नहीं बोले कि जा घर में आराम कर लो। मान लो बीच में आप लोग ड्यूटी छोड़ देते हो तो फिर पैसा उसका नहीं देते ही नहीं। हाँ, पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। जो हम लोग कमाए रहेंगे वही मिलेगा, सब कट हो जाएगा, सब कट हो जाएगा। इमरजेंसी में मान लो बीच में रोक। हाँ, तो इंसेंटिव कट हो जाएगा। जो ऑर्डर का अर्निंग जो रहेगा ना मैम, बस वो रहेगा। और जैसे अपन जा रहे हैं तो कहीं अपने को कस्टमर 200 रुपये में मेरे को 90 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जो 90 रुपये मिल रहा है ना वो कट जाएगा, तो सिर्फ 200 रुपये ही मिलेगा मेरे को, पूरा अर्निंग काट देता है। तो हम लोग क्या करें बताओ? 700 बनाने में मैडम कम से कम 700 बनाने में कम से कम 13 से 14 घंटा फिक्स है। 14 घंटा तो फिक्स है, उतना लगेगा ही लगेगा। और उसमें भी रात को अपन 4 बजे सुबह आएंगे, ठीक है, उसके बाद रात को 12 बजे के बाद जो 3 घंटा और देना रहता है, 4 बजे तक 3 घंटा वो अलग। तो इसमें बंदा क्या करेगा आप ही बताओ? खाएगा क्या, कितना टाइम सोएगा? 24 घंटा काम ही करता रहेगा क्या? आप ही बताओ ना।
तो हमारी मांगे है उसको टाइम को चेंज करें और हमारे जो पे आउट है हम लोग को 10 रुपये पर किलोमीटर चाहिए, इतना ही मांग है। हम ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे हैं ना, जैसे तो वहाँ पे कोई इशू आ गया हमको, तो जैसे हम कस्टमर केयर को कॉल करते हैं ना, तो उनसे मतलब वो हो नहीं पा रहा है, कस्टमर केयर से भी नहीं हो पा रहा है। तो उन लोग बोलते हैं कि अपने मैनेजर के पास जाओ। जैसे नाइट की बात बता रहा हूँ आपको, तो नाइट में मैनेजर रहता ही नहीं है मैम स्टोर में, वो पिकर लोग रहते हैं, उन्हीं लोग देखते हैं। अब उनसे पूछे तो वो बोलते हैं भाई मैनेजर को कॉल कर, मैनेजर को कॉल करते तो मैनेजर कॉल नहीं उठाता मैम। और हम लोग की जब तक हम लोग ऑर्डर को मतलब डिलीवर नहीं कर पाएंगे ना, और तो तब तक अपने को कोई दूसरा ऑर्डर नहीं मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ऑर्डर कैंसिल होने में कम से कम 2 घंटा लग जाता है। में रात को कोई मैनेजर रहता एक ऑर्डर अगर मान के चलो कस्टमर एक बार कहीं गलती से कॉल उठा लिया, ठीक है, उसके बाद अगर कंटिन्यू मान के चलो वो नहीं आया, सामने लोकेशन में हम लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं अपन कस्टमर को कॉल करते हैं, मैडम वो कॉल उठाया है बट दोबारा वो वापस नहीं आया लोकेशन में। तो उसके बाद जैसे कि ना हम लोग ऑटोमेशन फॉलो करते हैं ना, और क्या बोलते हैं अपन स्टोर मैनेजर को कॉल करते हैं, वो बोलता है कि वहीं पे खड़े रहो और क्या बोलते हैं ये ऑटोमेशन फॉलो करे बोलते हैं, लेकिन उसमें ऑटोमेशन फॉलो होता नहीं है और 2 घंटा कम से कम कैंसिल होने में 2 घंटा समय लगता है। मान लो अगर कस्टमर 1-8 मिनट लेट कर देते तो उसका भी आप लोगों को कोई नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं मैम। नहीं कभी कभी नंबर ऐसा होता है कि कस्टमर बोलता है कि हमको कॉल ही नहीं गया करके। अच्छा, है ना, कम से कम हमने 8-10 बार कॉल कर लिया रहता है, बट कस्टमर फिर दिखाता है अपने फ़ोन पे कि आपका कॉल आया ही नहीं करते। फिर ऑटोमेशन फॉलो करते हैं, उसके बाद वो कॉल डायरेक्ट कंपनी से आता है ना, तब होता है। हाँ, बट हम मोबाइल में देखते हैं ना तो उनका कॉल गया ही नहीं रहता, क्योंकि हमको डायरेक्ट कस्टमर केयर का कॉल मिला रहता है, उस समय नंबर मिला रहता है उस टाइम में। कंपनी के थ्रू जाता है कॉल। हाँ, डायरेक्ट कंपनी के थ्रू। ठीक, तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ब्लिंकिट के राइडर्स हैं, वाकई में बहुत ही कम समय में जो है बहुत बड़ा नाम ब्लिंकिट ने कमाया है। और अगर वो नाम बना है तो सिर्फ और सिर्फ इन राइडर्स की वजह से, क्योंकि अगर ये नहीं होते, अगर ये समय से पहले सामान नहीं पहुंचाते और जल्दी से जल्दी अगर 10 मिनट 5 मिनट के अंदर अगर डिलीवरी नहीं देते हैं कस्टमर को, तो शायद ब्लिंकिट आज अपना नाम नहीं बना पाता। लेकिन इन्हीं की बदौलत जो है आज ब्लिंकिट ने पूरे देश में नाम कमाया है। लेकिन ज़मीनी स्थिति आप देखिए और समझने का प्रयास करिए कि किस तरीके से ये राइडर्स जो दिन हो चाहे रात हो, गर्मी हो चाहे धूप हो, हर स्थिति में, चाहे तेज बारिश भी क्यों ना हो, हर हाल में जो है आपके घर तक छोटा से छोटा सामान पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन क्या हो जब इन जवानों के साथ में जो किसी तरीके से अपना घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए डेली जो है 24 से 25 घंटे लोग काम कर रहे हैं, और स्थिति आप देखिए कि क्या कुछ जो है जमीनी स्तर पर इनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, ना केवल कंपनी के द्वारा बल्कि वहाँ के मैनेजर के द्वारा। कई बार इनको कस्टमर ऐसे मिलते हैं जो बदतमीजी से पेश आते हैं, इनकी जान की कोई परवाह नहीं करता, ना ही इनके साथ किसी तरीके का यदि कोई हादसा हो जाता है तो इनके लिए आवाज़ उठाने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता, क्योंकि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से और अपने वर्किंग हार्ड से। लेकिन आप इन राइडर्सों को देखिए जो आज अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए किसी तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं और चाह रहे हैं कि कंपनी किसी तरीके से इनकी आवाज़ सुन ले और जल्द से जल्द जो है इनके वर्किंग हार्ड से उसको कम किया जाए, इंसेंटिव है वो दिया जाए। और सबसे बड़ी बात, जो हर कंपनी जो है इंश्योरेंस का जो फैसिलिटी है वो देती है, लेकिन इन जवानों को आप देखिए कि इनको किसी तरीके से जो है इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दी जाती है, जो कि हर कंपनी को प्रोवाइड करना चाहिए। देखने वाली बात ये होगी कि ब्लिंकिट इस पर क्या कुछ कदम उठाती है और इन राइडर्स की क्या कुछ मांगे जो है वो पूरी होती है, क्योंकि वर्तमान की जो स्थिति है वो ये बताई जा रही है कि इनके आईडीज को जो होल्ड कर दिया जा रहा है, काम नहीं शुरू किया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने आवाज़ बुलंद की और अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में इन्होंने बताया है। इस तमाम शोषण को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ब्लिंकिट की सुविधा आपको अच्छी लगती थी? और अगर अच्छी लगती भी थी तो इन राइडर्स की वजह से, तो इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए TR छत्तीसगढ़। नमस्कार।